शो की शुरुआत होती है और हम हिबिकी नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो स्कूल से आते जाते रास्ते में तरह तरह की हाई कैलोरी स्नैक्स खाती रहती है। उसकी दोस्त अयाका उसे समझाती है कि उसका वेट बढ़ रहा है और अगर उसे बॉयफ्रेंड चाहिए तो उसे अपने डाइट पर कंट्रोल करना होगा। हिबिकी घर आकर स्केल पर चढ़ती है और ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। तभी वो डिसाइड करती है कि अब वेट लॉस करने के लिए डाइटिंग शुरू करेगी। हिबिकी घर पर एक्सरसाइज करने की कोशिश करती है। 2 दिन जॉगिंग और कुछ बेसिक वर्कआउट करने के बाद ही वो हार मान लेती है। एक हफ्ते बाद उसे रास्ते में एक नया खुला हुआ फिटनेस सेंटर दिखाई देता है। क्यूरियोसिटी में वो वहां पहुंच जाती है। संयोग से वहां उसकी मुलाकात अकेमी से होती है, जो उसी हाई स्कूल में पढ़ती है। अकेमी स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है और वेल्दी बैकग्राउंड से होने के बावजूद हर सब्जेक्ट में टॉप करती है। हिबिकी को लगता है कि उनकी लाइफस्टाइल अलग है और वे साथ में वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोनों जिम को एक्सप्लोर करना चाहती थीं क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस नाम वाला सेंटर था। एक गाइड उन्हें फैसिलिटी घुमाता है और सॉल्वियर मेंग्याम में उनका वेलकम करता है। जैसे ही डोर्स खुलते हैं, हिबिकी दंग रह जाती है। अंदर हैवी बिल्ट लोग जानवरों जैसी ताकत से ट्रेनिंग कर रहे थे। उसे उम्मीद थी कि ये कोई क्यूट सा नॉर्मल जिम होगा, लेकिन ये तो मॉन्स्टर्स के लिए बना हुआ जिम निकला। वो कई बॉडी बिल्डर्स और प्रोफेशनल फाइटर्स को ट्रेनिंग करते हुए देखती है। उसे डाउट होता है कि ये प्लेस उसके लिए सही नहीं है। दूसरी तरफ अकेमी बड़े मस्कुलर बॉडीज देखकर बहुत एक्साइट हो जाती है क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग मसल्स पसंद हैं। वो तुरंत ज्वाइन करने का मन बना लेती है। वहीं उनकी मुलाकात एक ट्रेनर मागियो से होती है। उसका हैंडसम फेस देखकर हिबिकी को उससे इंस्टेंट क्रश हो जाता है और वो भी मेंबरशिप लेने के लिए तैयार हो जाती है। पहले दिन का वर्कआउट शुरू होता है और एक्सरसाइज थी बेंच प्रेस, जिससे आर्म्स, शोल्डर्स और चेस्ट मसल स्ट्रांग होती हैं। मागियो उन्हें गाइड करता है। हिबिकी सिर्फ 20 किलो वेट वाले बार से स्ट्रगल करने लगती है। दूसरी ओर अकेमी कॉन्फिडेंटली 40 किलो के साथ 10 रेप्स के 3 सेट पूरा कर लेती है। हिबिकी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो अकेमी के आधे वेट को भी नहीं उठा पाई। मागियो ने उसे मोटिवेट किया और कहा कि धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखेगी। उसने अपनी मैसिव मसल्स फ्लेक्स करके हिबिकी को एनकरेज किया। हिबिकी शॉक्ड थी कि इतनी बड़ी मसल्स उसने कहां छिपा रखी थी। अकेमी तो उनकी ब्यूटी देखकर इंप्रेस रह गई। अगले दिन स्कूल में हिबिकी की मसल्स इतनी सोर थी कि वो चलने फिरने में भी मुश्किल महसूस कर रही थी। ओवर टायर्ड होने की वजह से वो जिम लेट पहुंची। आज का सेशन स्क्वाट्स पर था, जो थाइज और ग्लूट्स की मसल्स को ट्रेन करता है। अकेमी पहले से ही अपने सेट्स कर रही थी। हिबिकी ने सोचा स्क्वाट्स आसान होंगे, लेकिन जैसे ही उसने ट्राई किया उसे बेंच प्रेस से भी ज्यादा टफ लगे। वो छोड़ना चाहती थी, लेकिन मागियो ने समझाया कि स्क्वाट्स स्किप मत करो क्योंकि बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा और फिगर फनी लगेगा। कुछ दिनों बाद हिबिकी ने स्केल पर अपना वेट चेक किया और फिर से शॉक हो गई। वेट पहले से बढ़ गया था। उसे लगा कि वो स्ट्रांग हो रही है, लेकिन फिर भी नंबर्स क्यों बढ़ रहे हैं। मागियो ने कामली एक्सप्लेन किया कि इसका मतलब है फैट कम हो रहा है और मसल्स बढ़ रही हैं। यही रियल प्रोग्रेस है। उसने कहा कि वर्कआउट और बैलेंस डाइट ही एक हेल्दी बॉडी का सही रास्ता है। इसके बाद अकेमी ने लेट पुल डाउन एक्सरसाइज का सुझाव दिया, जिससे बैक मसल्स ट्रेन होती हैं। उन्होंने बार को चेस्ट तक पुल करके होल्ड करना था और फिर धीरे धीरे वापस छोड़ना था। इससे मिडिल बैक मजबूत होता है। हिबिकी ने मागियो की ब्रॉड बैक देखी और डर गई कि कहीं उसकी बॉडी भी ऐसी ना बन जाए। अकेमी ने समझाया कि ऐसी ह्यूज मसल्स बनाने के लिए सालों लगते हैं और ये एक्सरसाइज नॉर्मल टोन के लिए है। हिबिकी ने लाइट वेट के साथ ज्यादा रेप्स करके ट्राई किया। वर्कआउट खत्म होने के बाद वे प्रोटीन कैफे में पहुंची, जो जिम मेंबरशिप का एक बेनिफिट था। मागियो ने उन्हें प्रोटीन शेक सर्व किया। अकेमी हिबिकी को बताती है कि मसल्स की फास्ट ग्रोथ के लिए 30 मिनट की एक्सरसाइज के बाद हमेशा प्रोटीन लेना जरूरी है। अगले दिन अकेमी हिबिकी से पूछती है कि क्या वो आज जिम जा रही है या नहीं। हिबिकी जवाब देती है कि उसकी मसल्स आज बहुत वीक महसूस कर रही हैं। दोनों ने फिर पूल जाने का फैसला किया। पूल में वे कई स्लिम और टोन्ड गर्ल्स को देखती हैं और गेस करने की कोशिश करती हैं कि वो कौन से स्पोर्ट्स खेलती होंगी। किसी की लेग्स स्ट्रांग थीं, जिससे साफ था कि वो साइकिलिंग करती है। दूसरी की एब्स परफेक्ट थे, जिससे वो एक प्रोफेशनल ट्रेनर जैसी लग रही थी। एक और लड़की की बैक मसल्स मजबूत थी, जिससे जूडो या रेसलिंग जैसा एथलेटिक स्पोर्ट समझ आता था। दोनों ने खूब मजे किए और फिर डायनेमिक स्ट्रेचिंग करने का फैसला किया। ये उनके लिए वार्म अप जैसा था और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में हेल्पफुल था। स्ट्रेचिंग करते समय हिबिकी का स्विमसूट फट गया क्योंकि वो बहुत टाइट था। किसी को पता चलने से पहले ही वे घर लौट आई। अगले दिन हिबिकी अपनी दोस्त अयाका से मिलने गई और साथ में एक्शन मूवीज देखने लगी। उन्होंने पूरा मूवी मैराथन प्लान किया था, लेकिन तभी अयाका की बड़ी बहन ने उसे फैमिली बिजनेस में हेल्प करने के लिए बुला लिया क्योंकि उनके पिता छुट्टियों पर थे। पता चला कि अयाका का फैमिली बॉक्सिंग का बिजनेस था।
अयाका के अमेजिंग ऐप्स देखकर हिबिकी ने पूछा कि उसने ऐसा क्या किया। अयाका ने बताया कि उसने ड्रैगन फ्लाई से ऐप्स की ट्रेनिंग की है, लेकिन ये बहुत टफ है। नॉर्मल इंसान के लिए प्लैंक बेस्ट ऑप्शन है। तभी अयाका की बहन ने पंचिंग बैग का सुझाव दिया, क्योंकि ये फैट बर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है। हिबिकी ने पंचिंग बैग को जोरदार पंचेस से ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पंच पावर देखकर सब शॉक्ड हो गए। इसी बीच हिबिकी के स्कूल में उनकी हिस्ट्री टीचर मिस ताचिबाना भी अपना वेट कम करना चाहती थी। उनकी दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि वो स्कूल के पास वाले सिल्वरमैन जिम में वर्कआउट करें। जिम पहुंचकर ताचिबाना अपनी स्टूडेंट को देखकर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई और फ्री ट्रायल खत्म होते ही घर लौटना चाहती थी। लेकिन मागियों का हैंडसम फेस देखकर उन्होंने तुरंत मेंबरशिप लेने का डिसाइड कर लिया, मानो उन्हें अपना शाइनिंग नाइट मिल गया हो। मागियों ने उनकी रूटीन पूछी और जानना चाहा कि क्या उन्होंने पहले वर्कआउट किया था। ताचिबाना ने बताया कि वो घर पर वर्कआउट करती थी, लेकिन उससे इरिटेट होकर छोड़ दिया। मागियों ने उन्हें डंबल कर्ल से बाइसेप्स ट्रेन करने को कहा और 2 किलो के डंबल से शुरुआत करने की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि वेट ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ हैवी उठाना नहीं है, बल्कि सही मूवमेंट और पोस्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ताचिबाना छोटे डंबल से भी थक गईं और उनका पेट थोड़ा बाहर आ गया। हिबिकी और अकेमी ने ताचिबाना के पेट पर अजीब सी सनबर्न देखी। ताचिबाना नर्वस हो गई, लेकिन उन्होंने अपना सीक्रेट छुपा लिया। गर्ल्स को लगा कि शायद उनका बॉयफ्रेंड कोई अनयूजुअल हॉबी रखता है। असल में ताचिबाना एक फेमस कॉस्प्लेयर थी और अपनी स्टूडेंट्स को यह सच नहीं बताना चाहती थी। स्कूल में अकेमी और अयाका अलग अलग फूड प्लान्स और चीट डे के बारे में बात कर रही थी, लेकिन हिबिकी ने इसे गलत समझ लिया और अपने चीट डे पर बहुत ज्यादा कैलोरीज खा ली। कुछ दिनों बाद ताचिबाना ने थोड़ा वेट लॉस कर लिया और एक कॉस्प्ले इवेंट में हेल्दी और फिट बॉडी के साथ पार्टिसिपेट किया। लेकिन वहां उन्हें देखकर हिबिकी और अकेमी हैरान रह गईं। हालांकि लकी बात यह रही कि उन्होंने अपने टीचर को पहचान नहीं पाया। मागियो भी उस इवेंट में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, क्योंकि उन्होंने फ्रंट प्रेस करके अपनी मैसिव मसल्स का प्रदर्शन किया। एंड में मागियो ने उन्हें मसल ट्रेनिंग का नया लेसन दिया और समझाया कि फ्रंट प्रेस से शोल्डर्स की मसल्स कैसे स्ट्रांग होती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बार को शोल्डर्स की विड्थ पर पकड़ना चाहिए और बॉडी को बेंड किए बिना कॉलर बोन के ऊपर रखना चाहिए, वरना लोअर बॉडी में इंजरी हो सकती है। इस बीच ताचिबाना खुद को छिपा लेती है ताकि किसी को पता न चल सके कि उनकी टीचर असल में एक कॉस्प्लेयर हैं। लेकिन आखिर में हिबिकी उसे पकड़ ही लेती है और सोच लेती है कि शायद वो अपने वियर्ड बॉयफ्रेंड के लिए कॉस्ट्यूम खरीदने आई है। समर वेकेशंस के दौरान सिल्वरमैन जिम ऐसे लोगों से भरा हुआ था जो नॉर्मली जिम में रेयरली आते हैं, लेकिन अलग अलग कारणों से वर्कआउट करने पहुंच जाते हैं। कुछ सिर्फ वेट कम करने के लिए आते हैं, कुछ एसी के मजे लेने और कुछ तो समर में लव तलाश करने की उम्मीद से। इफ यू नो व्हाट आई मीन। हिबिकी और अकेमी चेस्ट मसल्स को बेंच प्रेस से ट्रेन नहीं कर पा रही थी और न ही ट्रेडमिल यूज कर पा रही थी, क्योंकि जिम में प्राइम टाइम के कारण सब मशीन्स ऑक्यूपाइड थी। तब माचियो ने सजेस्ट किया कि वो चेस्ट प्रेस मशीन का यूज करें, जो बिना दूसरी मसल्स पर एक्स्ट्रा लोड डाले टारगेटेड मसल्स को इफेक्टिवली ट्रेन कर सकती है। उन्होंने तुरंत इसे ट्राई किया और अकेमी को यह बहुत पसंद आया, क्योंकि इससे उसकी चेस्ट मसल्स और भी स्ट्रांग महसूस हुई। अयाका के जिम ज्वाइन करने के थोड़ी देर बाद हिबिकी को लगा कि शायद वो उन पर नजर रखने आई है, या फिर इसलिए क्योंकि उसका क्लब बंद हो गया था। लेकिन अयाका ने बताया कि मामला उल्टा है। उनके बॉक्सिंग क्लब में मेंबर्स की भीड़ हो गई थी, इसलिए वो सिल्वरमैन जिम में एक्स्ट्रा बॉक्सिंग क्लासेस लेने के लिए मेंबर बनी। बाद में हॉलीडेज के दौरान सभी स्पोर्ट्स मेन्यू बंद कर दिए गए, इसलिए अकेमी हिबिकी और अयाका को अपने घर ले गई। उसका घर एक लग्जरियस मेंशन था और उसके पेरेंट्स वर्ल्ड टूर पर छुट्टियां मना रहे थे, यानी उन्हें पूरी फ्रीडम थी जो चाहे करने की। वहां उन्होंने एक ट्रेनिंग वीडियो देखा जिसमें एक मस्कुलर आदमी ग्लासेस पहनकर बता रहा था कि बिना जिम इक्विपमेंट के घर पर चेयर्स का यूज करके कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसने रिवर्स पुशअप्स और डिप्स जैसे वर्कआउट्स दिखाए, जिनसे चेस्ट और ट्राइसेप्स मसल्स को ट्रेन किया जा सकता है। ये देखकर सब हैरान रह गए और उन्होंने ट्राई भी किया। अयाका ने तो आराम से कर लिया, लेकिन हिबिकी ने जैसे ही कोशिश की, अपने वेट के कारण चेयर्स तोड़ दी और बहुत एम्बैरेस हो गई। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो समर खत्म होने से पहले बीच ट्रिप जरूर करनी चाहिए। रास्ते में उनकी मुलाकात अपनी टीचर मिस ताचिबाना से भी हो गई। मिस ताचिबाना इस ट्रिप में कुछ पर्सनल टाइम बिताना और शायद एक लवर ढूंढना चाहती थी, लेकिन आखिरकार उन्हें अपने स्टूडेंट्स के साथ ही जाना पड़ा। अकेमी को बस में अजीब लगा कि वहां और कोई भी पैसेंजर नहीं था। नॉर्मली समर सीजन में बस भीड़ से भरी होती है, लेकिन इस बार केवल वे ही थे। जब वे बीच पर पहुंचे तो वहां भी एक भी इंसान नजर नहीं आया। बाद में पता चला कि वहां शार्क का एक ग्रुप देखा गया था, इसलिए बीच को नेक्स्ट नोटिस तक बंद कर दिया गया था। इसलिए बीच पर वे अकेले ही थे। सब अपनी अपनी मस्ती करना चाहते थे और मिस ताचिबाना सीक्रेटली चाहती थी कि उन्हें कोई पोटेंशियल लवर मिले।
लेकिन इस चांस को वेस्ट ना करते हुए अकेनी ने सबको मोटिवेट किया कि वे बीच पर भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसने कई तरह की एक्सरसाइजेज बताईं और सबको दौड़ने के लिए कहा ताकि कार्डियो हो सके। आखिरकार उन्होंने बीच पर एक्सरसाइज करते हुए मजेदार टाइम बिताया। समर खत्म होने के बाद स्कूल में एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें सभी को भाग लेना था। हिबिकी को लॉटरी सिस्टम से रेस में चुन लिया गया और उसे मजबूरन पार्टिसिपेट करना पड़ा। उसे रिले रेस में फाइनल रनर बनाया गया। ये सोचकर उसका कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट टूट गया क्योंकि उसे अपनी रनिंग एबिलिटी पर भरोसा नहीं था। उसने ये बात माचियो से शेयर की और उसने एडवाइस दिया कि हिबिकी को हैमस्ट्रिंग मसल्स पर फोकस करना चाहिए। ये मसल्स बॉडी को आगे पुश करने के लिए सबसे क्रूशियल होती हैं और इन्हें ट्रेन करने के लिए लेग कर्ल मशीन सबसे इफेक्टिव होती है। माचियो उन्हें बताते हैं कि राइट तरीका ये है कि पैरों को तब तक ऊपर नीचे किया जाए जब तक वे हिप्स को ना छू लें। उन्हें अपना बॉडी भी ऊपर नहीं उठाना चाहिए। बॉडी को परफेक्ट शेप देने के लिए थोड़ा सा वेट ही काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल साबित हो सकता है। हिबिकी बहुत एक्साइटेड थी और उसे लगता था कि अब उसकी रेस जीतने की प्रोबेबिलिटी। कंपटीशन शुरू हुआ। कुछ देर बाद अकेमी और आयाका थककर बाहर निकल गए। हिबिकी भी ज्यादा सहन नहीं कर पा रही थी और चाहती थी कि ये टॉर्चर जल्दी खत्म हो। दूसरी तरफ मिस ताचिबाना एक इंच भी हिली नहीं थी। हिबिकी हार मानने ही वाली थी कि उसे पता चला मिस ताचिबाना तो पूरे समय बेहोश थीं। हिबिकी विनर बन गई और उसे लॉटरी प्राइज के तौर पर सिर्फ एक टी शर्ट मिली। वो डिसअपॉइंटेड हो गई। कुछ दिनों बाद एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से गुजरते हुए हिबिकी ने एक होम थिएटर सेट देखा और उसे खरीदने की इच्छा हुई, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि जिम और फूड एक्सपेंसेस पहले ही काफ़ी थे। लकी चांस ये था कि सिल्वरमैन जिम में एक आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन होने वाला था जिसमें हैवी कैश प्राइजेस थे। हिबिकी उत्साहित हो गई और उसने सोचा कि वो प्राइज जीतकर अपना थिएटर सेट खरीद लेगी। रूल्स समझाने के लिए माचियो ने बताया कि आर्म रेसलिंग में पूरे बॉडी की मसल्स काम करती हैं। हालांकि इसे ट्रेन करने के कई एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव प्रैक्टिस यही है कि सीधे आर्म रेसलिंग की जाए। हिबिकी ने तुरंत ट्राई किया और आयाका को चैलेंज कर दिया। अनएक्सपेक्टेडली हिबिकी इतनी पावरफुल निकली कि उसने आयाका को आसानी से हरा दिया। अकेमी भी उससे फाइट करना चाहती थी, लेकिन माचियो बेंच में आ गया। हिबिकी नर्वस थी और जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया उसे ऐसा फील हुआ जैसे वो किसी माउंटेन से लड़ रही हो। माचियो ने उसे हरा दिया, लेकिन हिबिकी खुश थी कि कम से कम उसने अपनी स्ट्रेंथ सीरियसली टेस्ट की। फिर आया आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का दिन। माचियो ने बताया कि वुमेन कैटेगरी में केवल 2 पार्टिसिपेंट्स हैं। अकेमी को थर्ड होना था, लेकिन वो सिक पड़ गई। हिबिकी किसी भी हाल में पार्टिसिपेट करना चाहती थी और कैश प्राइज जीतना चाहती थी। वुमेन्स आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के फर्स्ट और फाइनल राउंड में उसका सामना रशिया की एथलीट जीना से हुआ। हिबिकी एक्साइटेड थी क्योंकि उसे प्राइज चाहिए था। वहीं जीना भी डेस्परेटली जीतना चाहती थी ताकि वो अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस कवर कर सके क्योंकि टिकट्स चीप नहीं थे। जीना अपनी उम्र में कभी किसी से नहीं हारी थी और बचपन से ही रशिया में इस गेम की एक्सपर्ट थी, लेकिन हिबिकी उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग साबित हुई। मैच शुरू हुआ और जीना को लगा कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ये थी कि वो हिबिकी के हाथ को हिला भी नहीं पा रही थी। वो उसकी स्ट्रेंथ से डर गई। एक ही पल में हिबिकी ने जीना को हरा दिया और चैंपियन बन गई। उसे 10 लाख येन का प्राइज मिला, लेकिन जीना हार मानने वाली नहीं थी। उसने डिसाइड किया कि वो उसी स्कूल में एडमिशन लेगी जहां हिबिकी पढ़ती है। उसका क्लियर पर्पस था हिबिकी से बदला लेना और आर्म रेसलिंग में उसे हराना। वो ओपनली कहती है कि अब से वो हिबिकी की राइवल है। जब हिबिकी घर पहुंची तो वो शॉक्ड रह गई कि अब जीना हर मौके पर उसी से फाइट करेगी। अगले दिन स्कूल के बाद जीना ने प्लान किया कि वो जिम में हिबिकी को चैलेंज करेगी, लेकिन उदास हो गई जब पता चला कि जिम हर 3rd मंडे को बंद रहता है। उसे डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि आज वो कुछ नहीं कर पाएगी। उसी वक्त हिबिकी ने सबको अपने फैमिली रेस्टोरेंट आने का निमंत्रण दिया। वहां सबने एंजॉय किया। लो कैलोरी रोस्ट बीफ, इंपोर्टेड बीफ और हाई कैलोरी वाग्यू बीफ। जीना ने सोचा शायद यही हिबिकी की स्ट्रेंथ का सीक्रेट है, उसका प्रॉपर डाइट। वो उसकी तुलना एक ओल्ड जापानीज मास्टर से करती है जो बहुत खाता है और खूब पानी पीता है। हिबिकी खाना खत्म करने के बाद कहती है कि वो काम से बहुत टायर्ड हो जाती है, लेकिन जिम की फीस चुकाने के लिए उसे काम करना ही पड़ता है। अकेमी उससे पूछती है कि वो स्कूल के फंड से जिम क्यों नहीं बनवा रही। हिबिकी को इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि स्कूल बोर्ड के हेड स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग एक्सपेंसेस उठाने के लिए तैयार हैं। अब जब उसे ये पता चला कि स्कूल जिम का खर्च उठा सकता है तो वो कुछ पैसे इजीली बचा सकती है। उसी हफ्ते क्लासरूम में जीना को अपने टीचर के चेहरे पर एक तिल देखकर उसका सीक्रेट पता चल गया। उसे समझ में आया कि मिस ताचिबाना असल में एक फेमस कॉस्प्लेयर हैं जिन्हें लोग लूरियो रिको के नाम से जानते हैं। वो उसे ब्लैकमेल करती है और ताचिबाना जानती थी कि अगर उसका ये हॉबी उजागर हो गया तो वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी, यहाँ तक कि उसकी जॉब भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार थी बशर्ते जीना उसका सीक्रेट छुपाए रखे। पता चलता है कि जीना उनकी बड़ी फैन है और मिस ताचिबाना के साथ पूरा दिन स्पेंड करना चाहती है।
वो उन्हें बताना चाहती है कि डाइजेशन कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और रनिंग से फिगर को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। फिर जीना उन्हें अपने प्लान के बारे में बताती है कि वो लड़कियों का एक आइडल ग्रुप बनाना चाहती है जो जापान आइडल्स के ऑडिशंस में हिस्सा ले। ताचिबाना हेजिटेट करती है, लेकिन जीना दोबारा उसे ब्लैकमेल करती है और आखिर में वो मान जाती है। उसने बाकी लोगों को भी इसमें शामिल होने के लिए इन्वाइट किया और सब एग्री कर गए। उन्होंने तुरंत सिल्वरमैन जिम से एक आइडल ग्रुप बना लिया। उन्होंने एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के जरिए लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किया। उन्होंने बेंच प्रेस, पोजिंग और यहाँ तक कि डेडलिफ्ट तक परफॉर्म किए। क्राउड इतना एक्साइटेड हुआ कि सब वायरल हो गया, लेकिन अंत में वो ऑडिशंस क्लियर नहीं कर पाया। अगले दिन स्कूल के बाद ताचिबाना निकलने ही वाली थी कि उसके फ्रेंड्स ने पूछा कि क्या वो उनके साथ आना चाहती है, लेकिन उसने मना कर दिया और भाग गई। सबको ये सस्पिशियस लगा, लेकिन जब उन्हें उसका जिम कार्ड मिला तो सच्चाई सामने आ गई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो जिम जाकर कार्ड रिटर्न करेंगे और साथ ही फ्री ट्रायल भी ट्राई करेंगे। सिल्वरमैन अपना परिचय देता है और वो उसके फिजिक को देखकर शॉक्ड सह जाते हैं। वो ताचिबाना को टीज करते हैं कि उसने उन्हें इतने चार्मिंग ट्रेनर के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। वो पूछते हैं कि बेली फैट कम करने के लिए कौन सा एक्सरसाइज सबसे अच्छा है। माची उन्हें समझाता है कि बॉडी की हर मसल एक अलग एक्सरसाइज के लिए जरूरी है और कई ऐसे वर्कआउट्स हैं जो एब्स और कोर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वो उन्हें बताता है कि वो बाइसिकल क्रंचेस या साइड बेंड्स कर सकते हैं। साइड बेंड में बॉडी के अपर पार्ट को डंबल की ओर झुकाकर धीरे धीरे स्टार्टिंग पोजीशन में लौटना होता है। उन्हें 15 से 20 रेप्स पर फोकस करना चाहिए। सबसे सीनियर टीचर ने हैवी वेट उठाया और माचियो को लगा कि शायद वो कोई एथलीट होंगी, लेकिन जब उनकी एज और पर्सनल बातें उठीं तो वो नाराज हो गई। ताचिबाना ने तुरंत बात बदल दी। एक हफ्ता बीता और क्लास स्प्रिंग सीजन में एक ट्रिप पर निकल पड़ी। उन्हें डर था कि कहीं वो माउंट फूजी ना चढ़ जाएं, जिसे लोग डेथ माउंटेन भी कहते हैं। यहाँ तक कि टीचर्स भी वहां जाने से डर रहे थे, लेकिन फिर भी वो क्लाइंब करने लगे और टॉप पर खाना खाने और बारबेक्यू का आनंद लेने की प्लान बनाई। चढ़ाई के दौरान मिस ताचिबाना और नीना थक गईं और उन्होंने थोड़ा रेस्ट करने का फैसला किया। बाद में जब वे चले तो पीछे छूट गईं और बाकी ग्रुप को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ीं। जल्दीबाजी में उन्होंने रॉन्ग पाथ चूज कर लिया, जबकि बाकी स्टूडेंट्स ऊपर पहुंचकर खाने का मजा ले रहे थे। वे तीनों रोने लगी क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुकी हैं। मिस ताचिबाना ने उन्हें काम करने की कोशिश की और सजेशन दिया कि वे दूसरों को सिग्नल देने के लिए किसी ट्री पर चढ़ें। इस बीच बाकी लोग ऊपर पहुंच चुके थे और खाने का मजा ले रहे थे। तीनों ट्री पर चढ़ने की कोशिश करती रहीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद मचियो ने रोइंग मशीन का यूज करके बैक मसल्स ट्रेन करने का तरीका बताया। उसने शोल्डर ब्लेड्स को साथ खींचकर धीरे धीरे वापस लाने और पोस्चर इंप्रूव करने की टेक्निक सिखाई। उसने 15 रेप्स के सेट्स करने को कहा। उन्होंने ये भी बताया कि घर पर बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज भी की जा सकती है, जिससे पोस्चर, स्टिफ शोल्डर्स और हेडेक में सुधार होता है। वो इसके बेनिफिट्स और बॉडी पर इसके ओवरऑल इफेक्ट्स के बारे में समझाता रहा। तभी अचानक उसे अपने पेक्टोरल मसल्स में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे स्कैर कर दिया हो। तभी जिम में एक जायंट बॉडी वाला आदमी अंदर आता है। वो वही मूवी सीरीज का एक्टर था जिसे आयाका और हिबिकी देखते थे और जिसके वे बड़े फैंस थे। उसका नाम बार्नोल्ड था और वही मचियो का टीचर था जिसने उसे इतना मस्कुलर बॉडी बिल्डर बनाया। मचियो ने पूछा कि इतने सालों बाद वो क्यों आया। बार्नोल्ड ने बताया कि उसका फोन खो गया था, इसलिए वो कांटेक्ट नहीं कर पाया। फिर उसने मचियो की ओर हैंड ग्रिपर फेंका ताकि टेस्ट कर सके कि वो सही लेवल तक पहुंचा है या नहीं। मचियो ने उसे इजीली क्रश कर दिया। बार्नोल्ड ने बताया कि उसका असली मकसद स्टूडेंट्स की मसल्स की कैपेबिलिटी देखना है। उसने मचियो को वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए भी कहा, जिसे उसने खुद स्पॉन्सर किया था। सब मिलकर उस कॉम्पिटिशन में पहुंच गए। अकीमी को अरीना की खुशबू आई और उसे सारे मस्कुलर मैन को देखना बहुत पसंद आया। बार्नोल्ड सभी गर्ल्स को बूथ पर ले गया और उन्हें कॉम्पिटिशन के बारे में बताया। इस कॉम्पिटिशन में हर बॉडी बिल्डर को फिक्स्ड पोजेज और मसल स्ट्रेंथ दिखाने पर पॉइंट्स मिलते हैं। उसने समझाया कि एक नॉर्मल मस्कुलर मैन सिर्फ एब्स और बेली पर फोकस करता है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में हर मसल को इक्वली ट्रेन करना होता है। इसके बाद पार्टिसिपेंट स्टेज पर आए और एक साथ पोजेस दिए। ऑडियंस अपने फेवरेट कॉन्टेस्टेंट्स को देखकर बहुत उत्साहित हुई और उनका चीयर करने लगी। इतने बड़े स्केल को देखते हुए कंपटीशन को कई ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक एक करके ग्रुप्स आए और पोज दिए। आखिर मचियो की बारी आई और जब वो स्टेज पर आया तो सबको एक डिवाइन प्रेजेंस का एहसास हुआ। जब वो आगे बढ़ा तो उसकी अनमैच्ड मसल्स की ताकत देखकर हर कोई दबाव महसूस करने लगा। जब मचियो ने पोज दिया
तो पूरा हॉल उसकी पावर का ऐसा परफॉर्मेंस और उसकी हर मांसपेशी की परफेक्ट टोनिंग देखकर दंग रह गया। यहाँ तक कि बाकी पार्टिसिपेंट्स भी मचियो और उसकी चमकती हुई फिजीक के आगे ऐसे झुक गए मानो वो कोई ओलंपियन देवता हो जो ओलंपस से उतरा हो। इसी तरह वो पूरी चैंपियनशिप जीत गया। बार्नोल्ड उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस देता है और उसे फॉरेन जिम ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन मचियो थोड़ा बिजी था सिल्वरमैन जिम में। बार्नोल्ड वापस चला जाता है, मगर जरूरत पड़ने पर मदद करने के लिए अपने भरोसेमंद असिस्टेंट जेसन को छोड़ जाता है। लेकिन आखिरकार वो बस हेल्पर बनकर ही रह जाता है। कुछ ही समय बाद दिसंबर में पूरा शहर क्रिसमस मूड में आ गया और लड़कियां वहां कई रोमांटिक कपल्स देखकर उदास हो जाती हैं क्योंकि उनके पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। अचानक अकेमी अपने आदर्श मस्कुलर लड़के से मिलने का सपना देखती है, जबकि तचिबाना भी सीक्रेटली एक हैंडसम बॉयफ्रेंड चाहती है। मचियो बताता है कि जिम में इस सीजन एक फेस्टिवल आयोजित होता है जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स और प्लेयर्स आते हैं और प्राइजेस और गिफ्ट्स दिए जाते हैं। ये सुनकर सभी लड़कियां उत्साहित हो जाती हैं और सोचती हैं कि ये मौका परफेक्ट रहेगा बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए। उन्होंने मेन का अटेंशन पाने के लिए एक शानदार लुक तैयार करने का फैसला किया। लड़कियां स्लिम दिखने के लिए ट्रेनिंग लेती हैं, इसलिए मचियो उन्हें स्कल क्रशर ड्रिल करने को कहता है, जिसमें केवल ट्राइसेप्स की मदद से बार को सिर के ऊपर ले जाना होता है। हिबिकी इसके नाम से ही डर जाती है। अयाका इसे ट्राई करती है और बताती है कि इससे बाहें सचमुच चलती हैं। अयाका की वार्निंग के बावजूद हिबिकी जिद पर रहती है और कोशिश करती है, लेकिन जल्दबाजी में उसका सिर लग जाता है। कुछ दिनों बाद जिम में प्रोग्राम शुरू होता है और उसमें जाना सबके लिए सही फैसला साबित हुआ क्योंकि वहां रिच और स्ट्रांग मैन मौजूद थे। वे स्मार्ट कॉलेज स्टूडेंट्स और टैलेंटेड प्लेयर से मिल सकते थे। लड़कियां एक्साइटेड थीं और सज धज कर पहुंचीं। हालांकि इतने खुश होकर भी वो डर के कारण उनसे कॉन्टैक्ट नंबर पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती। मेन इवेंट शुरू होने पर मचियो अपने पोजेस का यूज करके दर्शकों के सामने लॉटरी विनर्स निकालता है। हर पोज में वो कई गिफ्ट्स के विजेता का नाम बताता है और सबसे बड़े प्राइज के लिए वो अपनी चेस्ट मसल्स फ्लेक्स करता है और सौभाग्य से तचिबाना को ग्रैंड प्राइज मिलता है, डेस्टिनी लैंड एंटरटेनमेंट पार्क के 2 टिकट्स। सभी विनर्स के साथ फोटो पोजेस लिए जाते हैं और अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाई जाती है। लड़कियां खुश नजर आती हैं, लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब उन्हें पता चलता है कि लगभग सभी मस्कुलर लड़के या तो ऑलरेडी मैरिड हैं या उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं। घर लौटते समय तचिबाना बताती है कि वो इन टिकट्स का यूज नहीं कर सकती क्योंकि उसे विंटरकॉन जाना है। इसलिए वो जल्दी से विंटर कॉस्ट्यूम पहन लेती है ताकि उसका कॉस्प्ले वाला अंदाज छिपा रहे। अकेमी तचिबाना से टिकट्स मांगती है क्योंकि वो किसी के साथ पार्क जाना चाहती है। हिबिकी, अयाका और जीना क्यूरियस हो जाती हैं और उस दिन अकेमी का पीछा करने का प्लान बनाती हैं। उन्हें पता चलता है कि अकेमी डेस्टिनी लैंड एंटरटेनमेंट पार्क में मचियो के साथ डेट पर जाने वाली है। अकेमी और मचियो खूब फन करते हैं और राइड्स का आनंद लेते हैं। वे पूरा दिन हंसी मजाक और एंजॉय में बिताते हैं। दोपहर में वो एक सस्पिशियस टेंट में घुस जाते हैं, जिसे देखकर जीना और हिबिकी भी उत्सुक हो जाती हैं और अंदर भाग जाती हैं। असल में वहां सिर्फ एक कॉस्प्ले इवेंट हो रहा था और अकेमी का असली मकसद मचियो की चेस्ट मसल्स को करीब से एडमायर करना था। न्यू ईयर पर हिबिकी और बाकी सब एक टेम्पल जाना चाहते हैं। अकेमी और अयाका को बादलों से ऊपर एक विशाल स्तंभ दिखता है। लड़कियां अपनी यात्रा शुरू करती हैं ताकि एक ऐसा एक्सरसाइज आजमा सकें जिससे कैलोरीज जल्दी बर्न हो। साथ ही जीना बताती है कि ये टेम्पल लव सक्सेस के लिए मशहूर है और उनकी जैसी अनमैरिड गर्ल्स के लिए बहुत उपयुक्त है। लेकिन लंबी सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल था। वे सब थक चुकी थीं सिवाय अयाका के, जिसमें काफी स्टैमिना था। जब वे टेम्पल के सामने पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां कई मस्कुलर मैन मौजूद हैं। तभी पता चलता है कि मचियो फैमिली ही उस टेम्पल की मालिक है और मचियो हर न्यू ईयर पर एक स्ट्रांग प्रीस्ट की तरह मंदिर की देखभाल में मदद करता है। सब हैरान रह जाते हैं और विश्वास नहीं कर पाते। जेसन भी शैडोज से निकलकर पुष्टि करता है कि ये टेम्पल बिल्डर्स के बीच गॉड ऑफ मसल्स का मंदिर है। वे सब फेस्टिवल का एंजॉय करते हैं और बाजार में फूड का मजा लेते हैं।
नए साल के बाद वो फ्री थे क्योंकि सिल्वरमैन जिम अभी भी बंद था, इसीलिए उन्होंने घर पर ही वीडियो देखकर और पार्क में वर्कआउट करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी बोर्डम हावी हो गया और इस बोरियत को दूर करने के लिए जीना ने उन्हें एक हिडन टैलेंट शो में जाने का सुझाव दिया, जिसका ब्रॉडकास्ट टीवी पर होने वाला था। वे स्कूल यूनिफॉर्म में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आइडल कॉन्टेस्ट के वही डायरेक्टर उन्हें देखकर हैरान रह गए, लेकिन उन्हें लगा कि व्यूज बढ़ाने का ये एक अच्छा तरीका होगा क्योंकि बहुत से लोग इसे देखेंगे और पिछली बार की तरह ही ये और भी ऑडियंस को अट्रैक्ट करेंगे। ताचिबाना और आयाका ने रेसलर्स का भेष भरा और ये देखकर सभी स्टंट रह गए। आखिरकार वे बड़ी संख्या में स्पेक्टेटर्स को खींचने में कामयाब हो गए क्योंकि उनके शो को टेलीकास्ट पर हाईएस्ट रेटिंग्स मिली। शो के बाद जेसन प्रोड्यूसर के पास जाता है और एक ऐसी योजना सुझाता है जिससे सभी को फायदा हो और साथ ही उसे एक फ्लायर भी देता है जो काफी हेल्पफुल साबित होगा। स्प्रिंग ब्रेक खत्म होने से पहले सिल्वरमैन जिम निकोनोशिमा नाम के एक ट्रॉपिकल बीच की यात्रा करता है। ये जगह यूथ के बीच बहुत पॉपुलर थी और निश्चित रूप से बॉयफ्रेंड ढूंढने वालों के लिए भी परफेक्ट साबित हो सकती थी। पुरुषों के टच की प्यासी महिलाएं तुरंत इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए राजी हो गईं। जेसन और प्रोड्यूसर एक सीक्रेट कैमरा से ये सब देख रहे थे और प्लान के अनुसार सब चलता देख खुश थे। वहां पहुंचते ही जीना को खड़ा होना पड़ा। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उसने अपने कपड़े उतार दिए और सबने उसे सी वाटर में स्नान करने के लिए कहा ताकि उसका सिर और बॉडी फ्रेश हो जाए। इस बीच ताचिबाना बाकी लोगों के साथ बीच पर आराम कर रही थी। फिर वे लकड़ी की तलवार से तरबूज चीरते हैं। मैजियो इसे ट्रिपीजियस मसल्स पर लगाने की बात करता है और बताता है कि इन मसल्स को कैसे ट्रेन किया जाए। वो समझाता है कि श्रग एक्सरसाइज अपेक्षाकृत सिंपल है, बस कंधों को ऊपर उठाना होता है और ट्रेपीजियस को कॉन्ट्रैक्ट करने पर ध्यान देना होता है। लड़कियां ये देखकर इंप्रेस हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद मिस्टर निकिनोशिमा कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है जिसमें हर कोई अपना टैलेंट दिखाकर हिस्सा ले सकता है। अकेमी और हिबिकी कंपटीशन में भाग लेने के लिए एक्साइटेड थीं, हालांकि जीना और आयाका ने रूल्स तोड़े और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इस बीच अकेमी ने अपने पुशअप हैंडस्टैंड स्किल्स का प्रदर्शन किया जिसे देखकर सब दंग रह गए। हिबिकी जानती थी कि वो इतनी आसानी से नहीं जीत सकती, इसीलिए उसने पंचिंग बैग को क्रश करके अपनी बॉक्सिंग पावर दिखाई, जिससे बाकी लोग भी चौंक गए। कमिटी ने फैसला किया कि रिजल्ट ड्रॉ है और उन्हें फाइनल राउंड में दोबारा लड़ना होगा। अकेमी और हिबिकी दोनों ने बेंच प्रेस मुकाबले पर भरोसा किया। दोनों ने शुरुआत की और बेंच प्रेस करती रहीं जब तक कि हिबिकी ने हार नहीं मान ली क्योंकि उस दिन उसने कुछ खाया नहीं था और उसके पास स्टैमिना नहीं बचा था। अकेमी डिफॉल्ट से जीत गईं, लेकिन फिर भी दोनों ने अच्छा समय बिताया। दूर से जेसन और प्रोड्यूसर एक बोट पर फंसे हुए दिखाई देते हैं और उन्हें ये सब ऑर्केस्ट्रेट करने का श्रेय मिल जाता है। इवेंट के बाद सभी एक दूसरे के साथ बीच पर फन करते हैं। अकेमी को क्राउन पहनाया जाता है और सब मिलकर शानदार फायरवर्क्स देखते हैं। अकेमी को गिल्ट फील होता है कि वो हिबिकी से फेयर मुकाबला नहीं कर पाई, लेकिन हिबिकी उसे समझाती है कि उसके पास और भी चांसेस आएंगे। तभी बानॉल्ट जेसन और प्रोड्यूसर वाली बोट लेकर आता है। सब उसकी ओर दौड़ते हैं और हंसने लगते हैं।